बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से एनिमल केपर गटवाला फैसलाबाद अल्ताफ जोया का सफारी पार्क लाहौर में तबादला कर दिया गया। इस मौका पर गटवाला पार्क के मुलाजमीन की जानब से इल्विदाई पार्टी दी गई। उन्होंने कहा कि अल्ताफ जोया ने हमेशा हक सच की बात की और अपना काम ईमानदारी से अदा किया। अल्ताफ जोया ने अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमाना तबादले से मोहब्बतें पेश किए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम निमरा रशीद, मास्टर अब्दुल लतीफ़, नईम जोया, आफ्ताब अहमद जोया, खादम सरदार, एहसानुल्लाह नियाजी, डॉक्टर मुजाहिद शेख, राना खलील यासीन, अजहर शाह, तारक हुसैन, शहबाज शाह, हुरम अब्बास और इमरान शाहिद ने शिरकत की। इलेक्शन बराए साल 2025 जड़ावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जड़ावाला में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जड़ावाला वाक़िया TMA बिल्डिंग में 2025 के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम मेंबरान ने 3 रुकनी कमेटी में चौधरी सुल्तान महमूद, रोज़नामा जंग, जियो, हाजी अब्दुल रज़ाक, रोज़नामा खबरें, अदरीस पराचा, रोज़नामा वक्त इंटरनेशनल को मुकर्रर किया है, जिसमें कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 25 नवंबर, वापसी कागजात 27 नवंबर, फाइनल लिस्ट उम्मीदवार 30 नवंबर और इलेक्शन की तारीख 1 दिसंबर 2024 बरोज एतवार मुकर्रर की गई है। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का इलेक्शन TMA बिल्डिंग में शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक होगी। तमाम मेंबरान नोट फरमा लें। फार्म हासिल करने के लिए मेंबर इलेक्शन कमीशन चौधरी सुल्तान एडवोकेट अदरीस पराज और हाजी अब्दुल रज़ाक से मिलकर इलेक्शन फार्म हासिल कर सकते हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक सीरतुन नबी को अपना कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। माशरे में नेकी और अच्छाई को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ख्यालात का इजहार साहबजादा मोहम्मद रज़ा साकब मुस्तफ़ाई ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर में मुनक़दा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजेस और तालीमी अदारों के सरबराहान, प्रोफेसर, तलबा तालिबात और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। साहबजादा मोहम्मद रज़ा साकब मुस्तफ़ाई ने अपने खिताब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया। उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देती है। उन्होंने नौजवानों को खास तौर पर मुखातब करते हुए कहा कि कामयाबी का राज अखलाकियात और किरदार की बुलंदी में है और हमें चाहिए कि अपने अमाल को सीरतुन नबी के सांचे में ढाल लें। सीरतुन नबी हमारे लिए मशले राह है। हमें अपने तलबा की किरदार साजी और अखलाकियात की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो माशरे के बेहतरीन अफराद बन सके। तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमुल हक चौधरी, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर नसीम हैदर खान शहानी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शेख मोहम्मद जुल्फ़कार अली, प्रोफेसर अमजद सईद चौधरी, सदर बकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन तारिक हमीद मलक, स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील, पंजाब कॉलेज बकर की प्रिंसिपल मरक सरवर नवाज कहावड़, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ अंजुम, मलक खालिद माज चौधरी, मुजाहिद रसूल, शेख खिजर गयात और मीडिया नुमाइंदगान समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात भी मौजूद थी। तलबा की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को सुनकर अपने ईमान को ताजगी बख्शी। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीब के अहतमाम पर मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। लेक व्यू पार्क प्ले लैंड में झूलों में बच्चे फंसने का मामला मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फरूक की रिपोर्ट में। लेक व्यू पार्क प्ले लैंड में झूलों में बच्चे फंसने का मामला। बच्चों को रेस्क्यू टीम्स की जानिब से बाहर निकाल लिया गया। AC सेक्रेटेरिएट अब्दुल्ला खान की जानिब से प्ले लैंड को उसी वक्त सील भी कर दिया गया। गफलत बरतने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में प्ले लैंड मैनेजर और ऑपरेटर्स शामिल। वाकया प्ले लैंड इंतजामिया की गफलत की वजह से पेश आया, ये कहना था AC अब्दुल्ला खान का। प्ले लैंड इंतजामिया ने बर वक्त रेस्क्यू सर्विस को इतला नहीं दी। AC सेक्रेटेरिएट। कैमरामैन इजाज के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर अदरीस सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरवन नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का मशीर मुकर्रर किया जाए क्योंकि ये अवाम के वसी तर मफाद में है। अदरीस सागर का कहना था कि पार्टी को जदीद हदूद पर मुनज़्ज़म करने के लिए उन्हें बाख्तियार बनाकर यूथ के PK को मुनज़्ज़म किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीगी कारकुन अपनी मायूसी की वजह जमाती सरगर्मियों से किनारा कुश होते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इख्तियार वली ही वो बहुत शख्सियत है जिन्होंने ज़मनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त दो चार किया। कोई पुरसाने हाल नहीं,
وہاں جو نظریاتی ورکر ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں جو مظلوم ورکر ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے اپنے زندگیاں دو پر لگائی ہے پارٹی کے لیے، جنہوں نے اپنے زندگیاں اپنے قائد کے لیے، دو قومی نظریے کے لیے اور نواز شریف کے ساتھ لبیک کرنے کے لیے اپنی زندگیاں دو پہ لڑائی ہے، وہی کارکن آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اختیار ولی کو وزیر اعظم کا مشیر بنائے تاکہ وہاں پر تمام نوجوان ایک پر پیج پہ لے آئے، ان کے لیے کام کرے، اور ہمارے جو اور صوبائی معزز ہے ان کے کندھوں سے بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا یوتھ یہاں سے اسلام آباد پریس کلب سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے جیالے ہیں، ہم نواز شریف کے جیالے ہیں، ہم مریم نواز کے جیالے ہیں، ہم اپنے صوبائی قیادت کی جیالے ہیں، ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں پارٹی کے لیے، تاکہ پارٹی بن جائے، تنظیمیں بن جائے۔ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، ابھی سے تیاری شروع کرنا ہوگا۔ اگر تیاری شروع کرنی ہے تو ہمارے قائدین کو چاہیے کہ یوتھ کی نوجوانوں کے اوپر ان کے سر پہ دست شفقت رکھے، اسٹوڈنٹ ونگ کے نوجوانوں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے، تمام یوتھ کے نوجوان جو نظریاتی ورکر ہے ان کے سروں پہ دست شفقت رکھے۔ اور میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں وہ کارکن ہوں، ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہی کارکن ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے جیلیں کاٹی ہے، جنہوں نے تشدد برداشت کیے، اس میں ہمارے اختیار ولی صاحب بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے اس مسلم لیگ کے لیے 34 سال سے مختلف قسم کی جیلیں کاٹی ہے، ناخون ان کے نکلے ہوئے ہیں، تشدد برداشت کیے، لیکن اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلا ہوا ہے کہ میں مرد دم تک میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور میرا نظریہ اگر میرا گلا بھی کوئی کاٹے، میرا کوئی یہ زندگی بھی ختم کرے، تو آخر دم تک میرے منہ سے ایک ہی آواز ہوگا، نواز شریف زندہ باد۔ منصہرہ بالاکوٹ ڈویژن ایس پی بالاکوٹ ریشم جہانگیر کا تمام آپریشن سٹاف کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں منشیات کی روک تھام، سیکیورٹی انتظامات، کرائم اور گزشتہ دنوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ پیٹرولنگ پلان اثر نو ترتیب دینے کے احکامات جاری کیے، شرپرند عناصر کے خلاف انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیے جائیں، منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے، تھانہ جات میں عوام کے انصاف کو یقینی بنانے کے سخت احکامات جاری کیے، تھانوں کی صفائی اور سروسز کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے، خواتین، بچوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ بالاکوٹ ڈویژن کے تمام اہم اور حساس عمارتوں، عبادت گاہوں، کمپلیکس اور بینک، ہائی اور غیر ملکیوں کی موومنٹ کی سیکیورٹی آڈٹ کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور تمام اہم مقامات پر گشت اور سرچ آپریشنز جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ شہر کے داخلی خارجی راستوں پر پکڑس اور سنیپ چیکنگ کی جائے۔ تمام افسران پر واضح کیا کہ بدماشی اور اسلحہ کلچر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈڈیال میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دورہ جو کہ 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، دورے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کمشنر میرپور چودھری مختار حسین، ڈی سی میرپور یاسر ریاض، ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت اور دیگر نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی آمد اور جلسے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ تحصیل انتظامیہ کے سربراہ یاسر بخاری، تحصیلدار ڈڈیال سردار رضوان لطیف، ڈی ایس پی اشتیاق گیلانی، ایس ایچ او راشد حبیب تھے۔ مقامی وزیر حکومت اظہر صادق کے آبائی گاؤں رٹا کے مقام پر منعقد ہوا ہائی اسکول رٹا جلسہ گاہ کا جائزہ لیا گیا۔ جلسے کے حوالے سے ٹریفک کے معاملات، داخلی خارجی راستوں کا معائنہ اور دیگر امور کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم کے جلسے کے حوالے سے صحافیوں کو بریفنگ بھی دی اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کی آمد کا فائنل شیڈول صحافیوں سے شیئر کر دیا جائے گا تاکہ عوام علاقہ اس سے منتبہ رہے۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبریں شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گوٹکی کی جانب سے ڈاکوؤں اغوا کاروں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی۔ پولیس دریائے سندھ کے دونوں اطراف کچے میں بسنے والے ڈاکو اغوا کار مختلف حربے استعمال کر کے پورے ملک سے لوگوں کو بلا کر اغوا کار کے ورثہ سے تاوان طلب کرتے ہیں۔ پولیس نسوانی آواز میں دوستی رکھنے یا شادی کا جھانسا دے کر بلاتے ہیں۔ سستی اشیاء، گاڑیاں، فصلوں کے بیج، نوکری، گاڑیوں کی مرمت جیسے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے پیجز پر اور مختلف نمبروں سے کال کر کے بلوانے کے بعد اغوا کر لیتے ہیں۔ ڈاکو لوگوں کی اغوا کے بعد تشدد کی ویڈیو بنا کر ورثہ سے بھاری تاوان طلب کرتے ہیں۔ پولیس ڈاکوؤں کے جھوٹے حربوں سے بچیں اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو بھی آگاہی دیں اور اس سفر کرنے سے بھی پہلے پولیس کو اطلاع کریں۔
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद काली पुल के करीब लोडर रिक्शा उलट गया। इतला मिलते ही मोटर बाइक एम्बुलेंस और एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू के मुताबिक एक खाली लोडर रिक्शा ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गया। लोडर रिक्शा पर 2 अफराद सवार थे जो रोड पर गिर गए और एक शख्स साथ से गुजरते हुए ट्रक के नीचे आ गया जो कि जामबर न हो सका। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को तिबी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तहसील इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद शहर का मरकजी अल्लाहू चौक हैवी ट्रैफिक के बाइस तबाह LNG और LPG हैवी टैंकर शहर से गुजरने लगे। किसी भी वक्त बड़े सानहा रोनमा होने का खदशा पैदा हो गया। हैवी गाड़ियों के बाइस गोल चक्कर टूट फूट का शिकार हो गया। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकने के लिए बैरियर लगाए गए थे। बासर अफराद ने बैरियर तोड़ दिए। शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया जाए ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों का तहसील इंतजामिया से मुतालबा। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुजाबाद शहर में हैवी ट्रैफिक के दायरे से शहर में हादसात मामूल बन चुके हैं। LPG टैंकर्स शहर से गुजरने लगे जिसके बायस अल्लाहू चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। खतरनाक टैंकर्स के शहर से गुजरने के बायस किसी भी वक्त बड़ा सानहा रोना होने का खदशा पैदा हो गया है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरों का मजीद कहना था कि जब शहर से बाहर हैवी ट्रैफिक के गुजरने के लिए चारों जानब बाईपास मौजूद है तो किसी वजह से ट्रैफिक को शहर से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। अल्लाहू चौक हैवी ट्रैफिक के बायस टूट फूट का शिकार हो चुका है। गोल चक्कर गाड़ियां टकराने से टूट चुका है। चंद साल कबल शहर में हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए शहर के दाखिले और खारजी रास्तों पर बैरियर लगाए गए थे ताकि बड़ी गाड़ियां शहर में दाखिल ना हो सकें। खानपुर मॉडल टाउन रोड लाहौरी सेल मेला पॉइंट के बाहर से शहरी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। नामलूम चोर की मोटरसाइकिल चोरी करने की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में चोर को शहरी अल्ताफ का मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। सेल पॉइंट इंतजामिया की मुबैना गफलत सिक्योरिटी न होने के बाद चोरी हुई। अल्ताफ हुसैन वाक़े के बाद सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कोट अदू से खबर शामिल करते शहबाज खान से कोट अदू पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की हदायत पर कोट अदू के अस्पताल में मुनक्काद 3 रोज़ा सेहत मेले की तकरीब की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साबिक सूबाई वज़ीर मलक अहमद यार हंजराग ने कर दिया। इस मेले में मरीजों को न सिर्फ मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी बल्कि इन्हें सेहत की तमाम ज़रूरी सहूलियात भी बिला मुआवजा मैसर होंगी। इस इक़दाम का मकसद इलाके के लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात की रसाई को मुमकिन बनाना है, खासतौर पर इन अफराद के लिए जो माली मुश्किलात की वजह से इलाज मालजे की खिदमत हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। शेरगढ़ से राजा हैदर अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अस्पताल शेरगढ़ का अहम इजलास ज़ेर सदारत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी मुनक्कद हुआ जिसमें डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला रेडियोलॉजिस्ट, राव दिलशाद अली मैनेजर, डॉक्टर अली हसन रज़ा, शाहजेब अब्बास डिस्पेंसर, मैडम कयूम, मिस मरियम स्टाफ नर्स समेत दीगर मैनेजमेंट स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में गौर गूज के बाद फैसला किया गया कि डॉक्टर जवाद तैयब, डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी, डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ और दीगर कम्यूनिटी की जानिब से शुरू किए जाने वाले जहाद की तकलीद करते हुए आज से डॉक्टर अस्पताल शेरगढ़ में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर व्हील चेयर के निशान वाले कौमी शनाख्ती कार्ड के खामर स्पेशल मजदूर अफराद को तरजीही बुनियादों पर बगैर फीस के मुफ्त चेक करेंगे और डॉक्टर फार्मेसी से 15% अद्वियात पर डिस्काउंट जबकि डॉक्टर पंजाब लैब से टेस्ट कराने वालों को 40% डिस्काउंट दी जाएगी। इसके अलावा नादरा की मोबाइल वैन हफ्ता 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर अस्पताल शेरगढ़ में मजदूर अफराद के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए घर की दहलीज पर मौजूद होगी। इजलास में फैसला किया गया कि मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल तक मुफ्त एम्बुलेंस पिक एंड ड्रॉप भी दी जाएगी जिसकी सर्विसेज शुरू हो चुकी है। चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर की ज़ेर निगरानी चिल्ड्रन नर्सरी का क़याम और इफ्तिताह अनकरीब किया जाएगा। इसके अलावा इब्तदाई तिब्बी अमदाद के लिए घर जाकर लेडी डॉक्टर मोइना इलाज के लिए होम सर्विस भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने कहा कि दुखी इंसानियत की अमली खिदमत में डॉक्टर अस्पताल पेश है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑनर डॉक्टर हॉस्पिटल शेरगढ़, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रनाला खुर्द और शेरगढ़ की डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो एक पेज पर है। हमने मज़दूर अफराद के लिए एक स्पेशल जो है वो पैकेज शुरू किया है। जैसा कि डॉक्टर जवाद तैयब साहब, रनाला खुर्द, डॉक्टर अजहर महमूद साहब, उन्होंने इस मिशन को बढ़ाया है, उनकी तकलीद करते हुए डॉक्टर अस्पताल शेरगढ़ मैनेजमेंट ने भी ये फ़ैसला किया है कि जो ऐसे स्पेशल अफराद जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड पर व्हील चेयर का निशान मौजूद है वो डॉक्टर हॉस्पिटल शेरगढ़ तशरीफ़ लाएँ। उनको बाकी मरीज़ों से पहले चेकअप किया जाएगा, उनको
بغیر کسی فیس کے چیک اپ کیا جائے گا، اور ان کا جو پرچی ہوگی ڈاکٹر فارمیسی سے تمام ادویات پر 15% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہاسپٹل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو ملکہ لیبارٹری ہے پنجاب لیب، وہاں سے اگر ان کے کچھ ٹیسٹ لیب کے لیے لکھے جاتے ہیں تو ان کو 40% ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ اسپیشل افراد کو دی جائے گی۔ اب جن لوگوں کے پاس شیر گڑھ و گدرواہ میں معذوری ان کو ہے لیکن ان کے پاس ویل چیئر والا معذوری والا کوئی مشرتی کارڈ نہیں ہے، تو ان کو نادرا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہفتے والے دن، آج بدھ ہے، ہفتے والے دن ڈاکٹر ہاسپٹل شیر گڑھ میں نادرا کی وین صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک لوگوں کے کارڈ بنوائے گی، اور جو معذور افراد ہیں ان کے اسپیشل کارڈ ادھر بنائے جائیں گے۔ وہ پہلے ڈی ایچ کو اکاڑا سے اپنا معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں ان 2 ایام میں، اور ہفتے والے دن وہ سرٹیفکیٹ دے کے معذوری والا ویل چیئر والا جو ہے وہ قومی شناختی کارڈ ان کو شیر گڑھ سے ڈاکٹر ہسپتال سے بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی شہری جو ہیں وہ اپنے بے فارم بنوانے کے لیے، نئے شناختی کارڈ بنانے کے لیے جو ہفتے والے دن جو ہے صبح 9 بجے سے 3 بجے تک ڈاکٹر ہاسپٹل شیر گڑھ تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن رینالہ خرد کے بھی ہم مشکور ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا پیکج جو ہے وہ دیا ہے، معذور افراد کے لیے مفت ویل چیئر دے رہے ہیں۔ جو خواہشمند نادار معذور دوست اپنی ویل چیئر لینا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ، وہ شیخ طیب کلینک رینالہ خرد اور رائے عتیق صاحب 18 بنال کے پاس ان کا دفتر ہے، وہاں سے اپنے فارم حاصل کر کے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہسپتال شیر گڑھ نے شیر گڑھ اور گدرواہ کے لوگوں کے لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت جو ہے وہ مفت دے رکھی ہے۔ کوئی بھی مریض ہمارے ہیلپ لائن کے نمبر 0319696823 پہ کال کر کے اپنی گاڑی اپنے گھر پہ ڈور اسٹیپ پہ منگوا سکتا ہے، اور پھر اس کو ہسپتال سے گھر سے ہسپتال جو ہے نا وہ سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسی ملکہ ہاسپٹل میں بچوں کی نرسری موجود نہیں ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچے کو لے کے دیگر شہروں میں جانا پڑتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے کئی انسیڈنٹ جو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان قریب زیر تکمیل ہے، ان قریب جو ہے چلڈرن ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی چلڈرن جو نرسری ہے وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہوگی۔ ڈیلیوری کے فوراً بعد یہاں پہ ان کو تمام سہولیات میسر ہوں گی، اور اپینڈکس، مثانے کی پتھری، گردے کی پتھری اور پتے کے متعلقہ نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن جو ہے آپریشن کے ذریعے جو بچے کی ڈیلیوری ہے وہ تو الحمدللہ پہلے سے جاری ہے، اور یہاں پر 24 گھنٹے 24 آورز جو ہے نا MBBS ڈاکٹر کی سہولت موجود ہوتی ہے، وہ چیک کرتی ہیں۔ اور ہر اتوار کو ڈاکٹر عظمیٰ افضل AMS DH کو ساؤتھ سٹی اکاڑا وہ یہاں بیٹھ کے محض 700 روپے فیس میں جو ہے نا وہ چیک کرتی ہیں، صبح 11 بجے سے 4 بجے تک، اور ڈاکٹر اشوک کمار صاحب ادھر بیٹھ کے چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر سلمان لطیف صاحب آج سے ہر جمعے کو ادھر موجود ہوں گے OPD کے لیے۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ جو دوست معذور نہیں ہیں لیکن غریب ہیں، نادار ہیں، بیوہ اور یتیم ہیں، ان کے لیے بھی ڈاکٹر ہسپتال آج آفر کر رہا ہے کہ 100 روپے محض پرچی میں ان کو MBBS چیک کرے گا، اور ان کو جو دوائی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہسپتال فری دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی خان کا ریجنل آفس راولپنڈی کا دورہ۔ ریجنل آفس میں وراثتی جائیداد میں حصہ نہ ملنے اور خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلقہ کیسز کی سماعت۔ صوبائی خاتون محتسب نے مختلف کیسوں کے حل کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے۔ چکوال کی فیملی کی وراثتی جائیداد سے متعلق عرصہ دراز سے زیر التوا کیس کا فوری فیصلہ۔ درخواست گزار خواتین نے صوبائی محتسب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی اس کاوش کو سراہا۔ صوبائی خاتون محتسب نے خواتین کو درپیش وراثتی حصہ درانے سے متعلق درجنوں کیسز نپٹا دیے۔ معروف ایڈوکیٹ ملک ظہور احمد اوان، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن راولپنڈی ڈویژنل تابندہ سلیم سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ انفورسمنٹ آف پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 کے نفاذ سے خواتین کو وراثتی پراپرٹی میں حصہ لینا آسان ہو گیا ہے۔ صوبائی خاتون محتسب کا ادارہ اس سلسلے میں بہت مؤثر کام کر رہا ہے۔ عورتوں کے لیے اب اپنا وراثتی حصہ لینا مشکل نہیں رہا۔ 1 سال کے اندر ہم پنجاب میں 15 ارب کی پراپرٹی خواتین کو ڈیلیور کروا چکے ہیں۔
हमारे 9 इलाकाई दफातर ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। ख़वातीन को विरासती हकूक़ दिलाने के लिए तमाम तर इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। ख़वातीन को उनके आइनी और शरई हकूक़ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें ख़वातीन को बाहिम्मत और बाएतमाद बनाना है। ख़वातीन को मुलाज़मत की जगह बेहतरीन माहौल फराहम करना है। ख़वातीन को विरासती हक़ से किसी सूरत महरूम नहीं रखा जा सकता। हमें ख़वातीन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देना है। मुझसे ख़वातीन को एहसास लाना है कि वो माशरे का कीमती रुकन और बराबर हकूक़ रखती हैं। रीजनल ऑफिसर में ख़वातीन को तमाम सहूलियत फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत भी ख़वातीन बेहतरी के लिए अहम इक़दामात कर रही है। ख़वातीन को तवज्जो फराहम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं आज रीजनल ऑफिस रावलपिंडी में मौजूद हूँ और हमारा इस रीजनल ऑफिस के क्याम को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और कुछ महीने ऊपर हो चुके हैं, बल्कि 1 साल से। और हमारे पास इस वक्त जो है लगभग 300 से के करीब एप्लीकेशंस जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जो चल रही हैं, जिसमें ख़वातीन की मुख्तलिफ वरासती प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मलकीती प्रॉपर्टीज़ और कुछ सोसाइटीज़ के प्लॉट्स के हवाले से भी कंप्लेंट्स हैं। और इस वक्त पूरे पंजाब में हमारे 9 रीजनल ऑफिसेज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑपरेशनल हैं, और कोई 15 अरब के करीब हमने लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दिलवा दी हैं। और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट के साथ साथ मैं समझती हूँ कि जब तक खातून को हम माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं करेंगे, हम उनको उस वक्त तक हम जो सोसाइटी का जो दूसरा पहिया कहते हैं, हम उसको कहने में कामयाब नहीं हो सकते। और GBV में जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर बात करूं तो मैं समझती हूं कि जो विरासत का हक ना देना जो है वो भी इसी ज़ुमरा में आता है। और हम सबको चाहिए कि हम मिलकर ख़वातीन की ना सिर्फ वर्क प्लेस पे जो है उनको डिग्निफाइड और इंक्लूसिव जो है वो माहौल दें, और साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन करें जिनसी हरासगी से, और साथ साथ उनके विरासत के हकूक़ उनको दें। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारी ये अवेयरनेस जाए, और जो हमारे इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगे। जो आए दिन वाक़यात हम देख रहे हैं जिनसी हरासगी के भी, और ख़वातीन के साथ जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, विरासत के हकूक़ जो है छीने जा रहे हैं, और उनको जो है एक मुस्बत जो हम चाहते हैं ख़ातून को हम पुरवकार माहौल दें, उसको देने में हम अपनी इस एफ़र्ट को जारी रखें। थैंक यू। हर चीज़ कर किया उन्होंने और उम्मीद है कि हमारा केस का बहुत अच्छा फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैडम आई हैं और हमारी बहुत अच्छी तरह उन्होंने बात सुनी है, और उन्होंने बहुत हमें बहुत हौसला दिया है इस बात पे कि वाकई यहाँ पे अल्लाह और रसूल का कानून जो है वो पूरी तरह उस पर वो अमल कर रहे हैं, और बेटियों को, बहनों को जो उनके विरासत के हक़ हैं वो दिलवा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अब 15 दिन दिए हैं कि अब 15 दिन के बाद हमारी जायदाद जो है वो हम अपने ले आएंगे फ़रोख्त करने के लिए। उन्हें हमें कोई ग्राहक मिल जाते हैं तो हम उन्हें ले आएंगे इनके साथ, अपने साथ। तो यहाँ आके हम अपना फिर ये केस भी विड्रॉ करेंगे और हमारा जो भी मामला है वो सेटल्ड हो जाएगा इंशाअल्लाह। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में अनवार तजलियात की बारिश। मजलिस हसन बज़्म-कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के ज़ेर एहतमाम यकम रबीउल अव्वल से रोज़ की बुनियाद पर जारी 63 रोज़ा महाफल की मरकज़ी महफिल हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस नसरीन सही सुल्तान ट्रस्ट हस्पताल में 29 नवंबर को होगी। हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी रका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद की मुमताज़ मजहबी शख्सियत और मजलिस हसन बज़्म-कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के सरबरा हाजी सही सुल्तान प्रिंस की मेज़बानी में नसरीन सही सुल्तान ट्रस्ट हस्पताल हरूनाबाद में होने वाली तारीख साज कॉन्फ्रेंस से साबिक चेयरमैन रवायत हलाल कमेटी पाकिस्तान के सरबरा और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान खिताब करें। चेयरमैन हाजी सही सुल्तान प्रिंस ने कहा कि 29 अक्टूबर को हरूनाबाद में तहफ़्फ़ुज़ हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी। मजलिस हसन बज़्म-कारी ज़ुबैद रसूल के तमाम अरकान ने कॉन्फ्रेंस को मिसाली, यादगार और कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाने के अज़म का इयादा किया। मजलिस हसन बज़्म-कारी ज़ुबैद रसूल के चेयरमैन हाजी सही सुल्तान ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के 2 शुरका को वज़रिया कुरानंदाज़ी मुकम्मल उम्रा पैकेज दिए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अरूज पर हैं। हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में हाजी सही सुल्तान प्रिंस पुरतकल्लुफ़ इशारियात दिएंगे। हाजी सही सुल्तान प्रिंस हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस की दावत देते हुए आइए सुनते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला 29 नवंबर 2024 को मेरे हॉस्पिटल में नसरीन सभी सुल्तान हॉस्पिटल जो मैंने बनाया है कोटामा से रोड पर इंशाअल्लाह ताला शानदार प्रोग्राम हो रहा है,
जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम दोस्तों से अपील है कि शाना बशाना शिरकत फरमाकर स्वाबेदार हासिल करें। वस्सलाम। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का बीट मीर हजार में बच्चे के ऊपर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। तर्जमान पुलिस SHO थाना बीट मीर हजार ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे पर तशद्दुद करने वाले साथ को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलज़म सलाहों के पीछे है। मज़ीद कार्रवाई जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।